स्टूडेंट्स, अब देखिए यूनिट वेक्टर इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था कि मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस हो, ये आपके पास वाई एक्सिस हो, ये आपके पास जेड एक्सिस हो। ठीक है, तीनों के तीनों आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। इसके अलोंग आपके पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है एक्स के अलोंग, वो क्या होता है, आई कैप। जेड एक्सिस के अलोंग कौन होता है, के कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, जे कैप। तो जैसे आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम में आपके पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं, सिमिलरली आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में भी क्या होंगे, आपके पास यूनिट वेक्टर होंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने मान लिया कि जो E1 E2 कैप और E3 कैप, ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर्स अलोंग टेंजेंट टू द कर्व U कर्व, V कर्व और W कर्व। ठीक है, कि U कर्व के अलोंग आपके पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो E1 है, V कर्व के अलोंग E2 और W कर्व के अलोंग E3। जैसे X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I होता है, Y एक्सिस के अलोंग J होता है, Z एक्सिस के अलोंग K होता है। इसी तरह से अब आपका जो लाइन वाला सिस्टम था वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में किस में शिफ्ट हो जाता है, आपका कर्व पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कर्व की अगर हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या देखते हैं, टेंजेंट देखते हैं। जैसे मान लो दो कर्व परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके ऊपर जो टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसी तरह से हमने कर्व के ऊपर यूनिट वेक्टर के लिए क्या मान लिया कि E1 क्या है आपके पास, U कर्व पे टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली V कर्व के अलोंग, सिमिलरली W कर्व के अलोंग। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आर कोई पोजीशन वेक्टर मान लिया किसी पॉइंट P का, कि P आपके पास कोई पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्स वाई जेड। अब पिछली वीडियो में हमने निकाला था कि जो भी आपके पास U कर्व होती है उस पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपके पास, करली R बाई करली U। ठीक है, और जो आपके पास V कर्व होगी उस कर्व के अलोंग जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, करली R बाई करली V। ठीक है, और सिमिलरली W कर्व के अलोंग जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, करली R बाई करली W। तो अगर इस डायरेक्शन को मीन्स इस वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो किससे नोट होती है आपकी, करली R बाई करली U से। और अगर आप इस करली R बाई करली U को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, यूनिट वेक्टर बन जाएगा अलोंग टेंजेंट। और किस कर्व पे, U कर्व पे। लेकिन U कर्व के ऊपर आपके पास जो यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंट वो तो क्या है, E1। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, E1। सिमिलरली आपने क्या किया, जो आपके पास V कर्व थी उसके अलोंग जो टेंजेंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी, करली R बाई करली V। इस करली R बाई करली V को आपने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। किसके अलोंग, जो इस V कर्व पे टेंजेंट है उसके अलोंग। लेकिन V कर्व पे जो टेंजेंट है और टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपके पास, E2। तो आपका ये E2 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आपका E3 क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके अलोंग, W कर्व के अलोंग। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, करली R बाई करली W अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करली R बाई करली W। अब देखो ये तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हमने क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू हमने मान ली H1, इसकी वैल्यू मान दी H2, इसकी वैल्यू मान ली H3। तो E1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाई H1 करली R बाई करली U। E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई H2 करली R बाई करली V। E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 बाई H3 करली R बाई करली W। तो ये आपके पास क्या आ गए,
कर्व यू वी डब्ल्यू के अलोंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गए। जो काम आपके आई जे के करते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब जो आपका कर्विलिनियर सिस्टम है उसमें वो काम कौन करेगा, E1 E2 और E3। ठीक है, आपका लाइन तो शिफ्ट हो रखी है कर्व पे, प्लेन शिफ्ट हो रखे हैं सरफेस पे, और आई जे के किस पे शिफ्ट हो गया आपके पास, E1 E2 और E3 पे। अब देखो ये तो है आपके पास टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि मान लो अगर आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, मान लो ये सरफेस क्या है आपके पास, u इज इक्वल टू यू नोट, ये आपके पास सरफेस है। अब आपको पता है कि सरफेस के ऊपर अगर हमें नॉर्मल वेक्टर देखना हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, वो ये होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ग्रेडियंट ऑफ u के इक्वल, और उसको किससे डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, सरफेस के अलोंग जो आपका ग्रेडियंट निकालोगे वो कितना आ जाएगा, मान लो आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, और ये आपके पास सरफेस कौन है, u इज इक्वल टू यू नोट। इस सरफेस के अलोंग जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट ऑफ यू क्या होता है, इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल निकालना है तो क्या करोगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वांटिटी को मान लिया आपने E1। ठीक है, E1 क्या मान लिया, E1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ यू का मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। सिमिलरली आपके पास E2 क्या आ गया, सेकंड वाला नॉर्मल वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ v डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ v का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आपके पास E3 कितना आएगा, ग्रेडियंट ऑफ w डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ w। तो अब देखो E1 E2 E3 तो क्या थे, जो आपके पास ये सरफेस थे, उस सरफेस पे जो टेंजेंट था उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, और जो आपके पास कैपिटल E1 E2 और E3 हैं वो आपके पास क्या है, जो ये सरफेस हैं उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये तो है टेंजेंट के अलोंग, और ये किसके अलोंग यूनिट वेक्टर हैं आपके पास, है नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो आपके पास E1 E2 E3 ये क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जो कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 हैं वो आपके पास क्या आ गए, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो भी आपके पास सरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास थे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर क्या होंगे, जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर में आई जे के होते हैं, सिमिलरली आपके पास इसमें ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर में क्या हो जाएंगे, E1 E2 और E3, E1 E2 और E3। ठीक है।